हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हैप्पी रामनवमी आप सबको। और टाइम हो रहा है सुबह के 4:45। मतलब मैं 4 बजे उठी थी। सबसे पहले तो वो छोले उबलने रख दिए, तो मेरे छोले उबल गए हैं, दिखाती हूँ आपको। तो आज ये व्लॉग जाएगा रामनवमी का। तो ये देखिए मेरे छोले हो गए बॉयल, इसे मैंने साइड में रख दिया है। और ये 2 कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, एक सब्जी के लिए और एक में चने मैं करूँगी। तो चलिए, ये व्लॉग में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह का टाइम है, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना होता है। तो इसलिए मैं सुबह उठी हूँ ताकि जल्दी मैं काम कर सकूँ। तो चलिए आप बस देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। तो बस अभी जस्ट मैं शॉर लेकर आई हूँ और फटाफट अब माता रानी का भोग तैयार कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, व्लॉग में बने रहिएगा और मेरे व्लॉग को प्यार दीजिएगा। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, मतलब मस्टर्ड ऑयल, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटे में मैं ये डाल रही हूँ अजवाइन क्रश करके और हल्का सा नमक, जिससे पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो ये मैं जब तक आटा लगा लेती हूँ तेल ये सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनेगी क्योंकि माता रानी का भोग है। और वैसे भी मेरे यहाँ बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है। तो इसमें मैंने डाला है जीरा, अजवाइन और मेथी दाना और खड़ा धनिया। और ये मैंने टमाटो प्यूरी डाल के इसको थोड़ा सा कर लेंगे जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं होता। और उसके बाद मैं आलू डाल के पहले ये सब्ज़ी प्रिपेयर कर लेती हूँ। और साइड बाय साइड वो वाली कढ़ाई रखी है, उसमें मैं चने कर दूंगी। पहले ये सब्जी कर लेती हूँ क्योंकि ना कई बार क्या होता है, मेरे को अगर मैं दोनों को साथ करूँगी ना तो मैं ये भूल जाऊँगी कि मैंने इसमें नमक डाल दिया या उसमें नमक डाल दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। ये देखिए मैंने मसाला तैयार कर लिया। अब ये वाली जब तक इसका ऑयल रिलीज़ हो रहा है, जब तक मैं चने कर लेती हूँ। तो ये वाला मसाला मैंने डाल दिया। सारे मसाले मैं पानी में घोल के मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ये डाल दिया है मैंने। तो अब मैं चने यहाँ पे साइड बाय साइड होते रहेंगे। तो चने जब तक होते हैं तो चलिए फिर देखते हैं चने। ये ऑयल रिलीज़ करके चने डालती हूँ इसमें। ऑयल रिलीज़ हो गया, इसमें मैं डाल देती हूँ आलू की सब्जी, मतलब बॉयल्ड आलू। तो मैं कुछ मैश करके डालूंगी, कुछ एज इट इज़ डालूंगी। और आपके यहाँ कौन सी सब्ज़ी बनती है? हमारे यहाँ तो आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनती है। तो इसमें मैंने चने डाल दिए, वो बॉयल आ रहा है। और उसका जो वाटर उसमें रिटेन था, मतलब जिसमें मैंने बॉयल करा था, वो उसी में रहने दूंगी क्योंकि वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो ये उसी में पकते रहेंगे छोले। तो बस इसमें मसाला सॉल्ट डाल दूंगी मैं, और चाट मसाला वगैरह भी डालती हूँ मैं, तो उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है थोड़ा। तो बस, और इसमें पानी वाटर डाल के और इसको पकने दूंगी। ये दोनों चीज़ें जब तक पकेंगी, तो आटा मेरा लग चुका है ऑलरेडी। तो ये दोनों चीज़ें पहले पकने देते हैं। तो चलिए गाइस, तो सब्जी मेरी हो गई है रेडी आलू टमाटर की, और चने भी ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो ये मैंने देसी घी में सूजी भून रही हूँ। तो अच्छे से इसको भून कर, और फिर वाटर भी आपको, मैं वाटर में ही चीनी का बना के ही डालती हूँ, उससे मेरे को इजी रहता है। तो मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो जब तक ये सूजी भुन रही है तब तक मैं वाटर रख दूँगी। तो ये मैं थोड़ी सी सूजी और थी वो भी डाल रही हूँ। तो बस ये सूजी जब तक भुनती है, तो चलिए फटाफट। सबसे ज़्यादा टाइम पता है किस में लगता है हलवा बनने में? उसे चलाते रहो। ये हलवे की एक ट्रिक है। ये ट्रिक है, मतलब अगर आप हलवा बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा जो घी है वो बचा के रखिएगा, उसके एस्टिमेट जो आप करते हैं, और उसे ऊपर से डालिएगा। यकीन मानिए हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है जो ऊपर से अगर आप घी डाल देंगे उसके। तो ये अब मैं हटा देती हूँ और अब फटाफट पूरियाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरी निकालनी है माता की, और हमारे यहाँ हनुमान बाबा की थाली निकलती है वो, और लड्डू की थाली। लड्डू मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं बोलती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो बस पूरियाँ निकाल लेते हो, और साथ में वो गोबर के उपले, हमारे यहाँ तो गोबर के, मतलब हमारे यहाँ अग्यारी बोलते हैं, मतलब अग्यारी। तो गोबर के उपले हैं, वो थोड़े से गर्म कर रही हूँ। तो थोड़ा सा हो जाएंगे तो फिर हम उसका हवन करेंगे। और साथ में मैंने घी की कटोरी भी रख दी है, वो भी थोड़ा गर्म होके जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा। तो फटाफट मैं पूरियाँ निकाल ले रही हूँ। तो पूरियाँ निकालने के बाद हम आगे का काम करेंगे। तो अब ये मेरी पूरियाँ गर्मा गर्म तैयार हैं, और तैयार है हलवा और चने और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए सबसे पहले अब हलवा चने
का भोग माता रानी को लगाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, और पूजा और हस्बैंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसा होता है मैंने आपके साथ थोड़ा मोड़ा शेयर कर दिया है। तो बस, और हमारी खेती, हमारी देवी मैया ने भी 9 दिन में अच्छे से दर्शन दे दिए हैं। मैं आपको क्लोज़अप तो नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे यार इतने काम में ध्यान ही नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है और बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता। तो बस ये मैंने बाद में क्लिप देखी, अरे क्लिप में तो आ गई हैं देवी मैया। तो देखिए बस अब हम पूजा कर लेते हैं, और पूजा करने के बाद जो भी हमारे यहाँ होता है, मतलब लौंग के जोड़ी, सबके यहाँ ऐसा ही होता होगा, मैं कुछ नया तो क्या बताऊँगी। तो जो हमारे यहाँ होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे हवन करके हम दोनों हवन कर रहे हैं माता रानी का नाम लेके, और हलवा चने का भोग लगाएंगे उन्हें, बताशे का। और 9 दिन हमने हवन करा और अब हलवा चने का भोग लगाएंगे। और ये हम मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी 9 देवियों के मंत्र होते हैं, और उनसे हम लौंग एक एक करके चढ़ा रहे हैं माता रानी के नाम की। और बस, और नारियल का हम प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब नारियल हस्बैंड का श्रीफल कहते हैं जिसे, वो चढ़ाएंगे। तो चलिए गाइस, आप भी हमारी इस पूजा को एंजॉय कीजिए। सो गाइज़, हमारी पूजा हो गई है, तो आप भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। तो पूजा हमारी हो गई है, और चलिए पूजा करने के बाद अब कंजकें आ गई हैं, तो कंजकों का स्वागत करते हैं। तो चलिए अब हम कंजकों का स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कंजकें आ गई हैं। तो आपके अब ये प्रॉब्लम होती है क्या, कंजकें मिलने में? बहुत सॉरी, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो कन्याएं, अगर आपके यहाँ भी कन्याएं मिलने में दिक्कत होती है क्या? हमारे यहाँ भी बहुत दिक्कत होती है यार, इसलिए हस्बैंड फटाफट गए और जो भी मतलब घूम रही थी उनको, बच्चियों को पकड़ लाए। तो बस अब मैं इनके जल से मतलब शुद्ध जल से पैर मैंने धो दिए, और हस्बैंड अब टीका करेंगे कंजकों को, मतलब कन्याओं को। जो 9 तो नहीं मिली, मुझे 5 ही मिली थी। और हमारी खनकू, वो तो रो रो के, क्योंकि इतनी सुबह वो उठती नहीं है, तो रो रही थी, और उसे सोते में से उठा के लाए, तो फिर उसे बिठा दिया। तो ये हमारी प्यारी प्यारी कन्याओं के नाम की थाली जो माता रानी के नाम की तैयार है। तो बस अब हम इन्हें दे देते हैं। तो हम लोग हर बारी कुछ ऐसा, मतलब प्लेट्स वगैरह जो भी हमसे हो पाता है वो कर देते हैं। तो ये हमने पकड़ा दी है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।